सो हेलो कैंडिडेट, अगेन कुछ और यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो चलो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे आप लोगों की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जिसमें आप लोगों को बीए बीएड और बीकॉम बीएड देखने को मिलेगा। यहाँ पर बीएससी बीएड नहीं है। इसकी जो आपकी ओपनिंग डेट है वो है 13 अगस्त, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों को सबमिट करना है, उसकी जो लास्ट डेट है 27 अगस्त है। ठीक है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आप लोगों की 29 तारीख को आएगी। उसके बाद आप लोगों को करेक्शन करने के लिए, अगर आपने किसी प्रकार का मिस्टेक किया है तो आप ये ईमेल एड्रेस पे आपका जो भी आपको करेक्शन करना है इस पे आप लोग करवा सकते हो। ठीक है। तो पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आप लोगों की 31 तारीख को आएगी इसी मंथ की। फिर उसके बाद में आप लोगों की फर्स्ट फिजिकल काउंसलिंग होगी। आप लोगों को प्रैक्टिकली वहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ेगा, और आप लोगों को दूसरे दिन तक यानी 4 तारीख तक आप लोगों को आपकी जो भी फ़ी है उस यूनिवर्सिटी की वो सबमिट करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो भी सीट वैकेंट रहती है उसकी लिस्ट निकलेगी। फिर सेकंड फिजिकल काउंसलिंग होगी। फिर अगेन ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये भी दिया है कि आप लोगों की क्लास कब से स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। और फिर इसके बाद में आप लोगों की नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज, जो कि आसाम में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसकी जो ग्रेडिंग है वो B++ ग्रेडिंग है, और इसमें आप लोगों को BA बीएड और BSc बीएड दोनों ही देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को लिंक गिवन है। इस लिंक में आप क्लिक करते हो तो एक गूगल फॉर्म ओपन होता है। उस गूगल फॉर्म में आपको आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी अपलोड करनी है। जो लास्ट डेट है आप लोगों की वो 17 अगस्त है, और जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो आप लोगों की 19 तारीख को आएगी। और जो डेट है एडमिशन की वेरिफिकेशन के बाद वो 21 तारीख है, और जो पब्लिकेशन है सेकेंड मेरिट लिस्ट की वो आपकी 22 अगस्त होगी। फिर इसके बाद में एडमिशन ऑफ सेकेंड मेरिट लिस्ट आफ्टर वेरिफिकेशन वो है 24 तारीख। जो फ़ी है पर सेमेस्टर की वो आपकी 25,000 है। ठीक है। तो आप लोगों को 25,000 एक सेमेस्टर में पे करनी पड़ेगी। फिर आपकी नेक्स्ट कॉलेज है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मिज़ोरम यूनिवर्सिटी। सो इसमें आप लोगों को BA बीएड बीकॉम बीएड और BSc बीएड तीनों ही स्ट्रीम का एडमिशन देखने को मिलेगा। ठीक है। और इसमें क्या है, जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ 27 अगस्त 2024। ठीक है। तो आप लोगों को इसकी लास्ट डेट ध्यान में रखनी है। आपकी 27 तारीख लास्ट डेट है एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की, और इसमें आपको तीनों ही स्ट्रीम का एडमिशन देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट है आप लोगों की क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। इसमें आप लोगों को BA बीएड देखने को मिलता है 2 स्टेजों के लिए। ठीक है। तो इसकी जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है वो आप लोगों का 20 अगस्त से स्टार्ट होगा, और जो लास्ट डेट है वो आपकी 30 अगस्त होगी। जो मेरिट लिस्ट का डिस्प्ले है वो नेक्स्ट मंथ की 4 तारीख को हो जाएगा, और जो एडमिशन है काउंसलिंग के थ्रू वो 6 तारीख को आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आप लोगों की यूनिवर्सिटी, ये वाली यूनिवर्सिटी का भी कंप्लीट हो गया। अब चलो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी देखते हैं। सो नेक्स्ट है आप लोगों की IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। सो इसमें आप लोगों का जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या इसका क्राइटेरिया है और क्या क्या इसकी डेट्स है। ठीक है। सो ये सेकेंडरी स्टेज के लिए है आप लोगों का, और इसमें आप लोगों को BSc बीएड ही देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में ये कुछ इन्फॉर्मेशन है आप लोगों की इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग एक बार इसे रीड कर सकते हो आप लोगों के लिए। ठीक है। खुद के लिए तो खुद पढ़ लेना इसको। इसमें BSc बीएड देखने को मिलेगा, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। और मैथ्स वाले ही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं, बिकॉज यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बारे में ही गिवन है। इसमें आपको 3 मेजर देखने को मिलते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ये तीनों मेजर को लेने के लिए भी आप लोगों के अलग अलग क्राइटेरिया है जो आप लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें आप लोगों का सीट मैट्रिक्स देख लो किस प्रकार है। BSc बीएड के लिए आप लोगों को यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए जनरल में 7 सीट्स है, OBC के लिए 4, SC के लिए 3, EWS के लिए 1, ST के लिए 1। ठीक है। फिर केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे ही है, फिज़िक्स में भी कुछ ऐसे ही है। टोटल आप लोगों की 50 सीट्स होगी। ठीक है, IIT में। और फिर इसके बाद में आप लोग आगे जब बढ़ोगे तब आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके आगे के जो भी बचे हुए क्राइटेरिया है वो सब हम लोग इसमें देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो भी आप लोगों की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो देखने को मिलेगा। आप लोगों की क्लास 12 में 60% होना चाहिए मिनिमम, और फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट उन लोगों के लिए 55% होना चाहिए मिनिमम। ठीक है। और कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन ऑल द 7 सब्जेक्ट्स इन नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। ये तो सभी यूनिवर्सिटीज़ का सेम ही होता है। फॉर एडमिशन इन फिजिक्स एज अ मेजर आप लोगों को ये क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। कैंडिडेट मस्ट हैव रिटन द NCT इन फिजिक्स एज वन ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है।
अगर कैंडिडेट को फिज़िक्स एज ए मेजर चाहिए तो उसको अपना जो उन्होंने जो डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था उसमें उनको फिज़िक्स देना ज़रूरी था। कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इन देयर 10+2, ठीक है, यानी कि 12th में आप लोगों को तीनों पढ़ना मैंडेटरी था इस आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। फिर अगर आप लोगों को केमिस्ट्री चाहिए तो केमिस्ट्री के लिए भी सेम प्रोसेस है, लेकिन आप लोगों को डोमेन में केमिस्ट्री होना चाहिए था। और मैथमेटिक्स में आप लोगों को ये जितने भी क्राइटेरिया यहाँ पर गिवन है सारे आप रीड आउट कर लीजिएगा। जो भी आपको मेजर चाहिए, ये जो मेजर है आप लोगों को आपके एडमिशन के बाद ही मिलता है, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट आप लोगों को आपके अकॉर्डिंग मिलेगा एक ही शर्त पे, जब आप लोग ये सारे क्राइटेरिया पूरा करते हो और आप लोगों के नंबर बाकी कैंडिडेट से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई करने का भी बताया गया है। इसके बाद आप लोगों की फ़ीस स्ट्रक्चर गिवन है आप लोगों का, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, SC ST और PWD के लिए 250 लगने वाला है, और बाकी कैटेगरी के लिए आप लोगों को 500 पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों को क्या गिवन है, चलो देखते हैं हम। फिर इसके बाद सेमेस्टर फ़ी देख लेते हैं अब आप लोगों का क्या सिस्टम है इसका। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग सारी फ़ी आप लोगों को गिवन है। ट्यूशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, मेडिकल फ़ी, बाकी जितनी भी सारी फ़ी आप सब देख सकते हो। हम लोग आपको डायरेक्ट टोटल फ़ी बता देते हैं। यहाँ पर गिवन है टोटल सेमेस्टर फ़ी टू बी पेड 14,400, ठीक है। वन टाइम पेमेंट, ये एक बार ही आप लोगों को पे करना है इन सारी चीज़ों का जो भी अमाउंट है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपसे नहीं मांगेंगे, ठीक है। तो ये कितना है 5,800, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो टोटल फ़ी यहाँ पर 30,950 रुपीज़ है ये। सो ये आपके एक सेमेस्टर की फ़ी है, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो चलो हम लोग पढ़ लेते हैं, अदरवाइज़ हम लोग नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे बढ़ते हैं आगे। आई डोंट थिंक कि कुछ अब इम्पॉर्टेंट बचा हुआ है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो इनकी वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वो ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है कैटेगरी को लेकर, बाकी सारी चीज़ों को लेकर वो सारे एप्लीकेबल हैं, ठीक है। ये भी मेंशन है इनके जो भी नोटिस या PDF रिलीज़ किया है इन लोगों ने, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, उसमें सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो भी आप लोगों की काम की वो यहाँ पर गिवन है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो इसे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं इसे शेयर कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। अदरवाइज़ आप खुद जाकर इसे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। ये कुछ फॉर्म वगैरह हैं जो भी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहाँ पर से देख सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट है आप लोगों की सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, ठीक है। तो इसमें अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। BA BEd, BSc BEd और BCom BEd तीनों स्ट्रीम का देखने को मिल रहा है आप लोगों को। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का ऑनलाइन वो है 20 अगस्त, ठीक है, 11:55 तक रात की, ठीक है। आप लोगों को गूगल फॉर्म के थ्रू अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइडेड है। इस लिंक के थ्रू आप गूगल फॉर्म में ओपन होइएगा और आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड कर दीजिएगा उन्हें, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट में गिवन है फिल इन द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन द गिवन फॉर्म, प्लीज़ डू नॉट लिव एनी बॉक्स एम्प्टी, ठीक है। और क्या गिवन है आगे, आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन फॉर द अबव कोर्स द काउंसलिंग सेशन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 21 अगस्त टू 26 अगस्त, ठीक है। जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सारा लगने वाला है इस यूनिवर्सिटी में भी। आप लोगों को नंबर और ईमेल प्रोवाइडेड है। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके ईमेल भेजकर अपने जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हो, ठीक है। BA BEd के लिए अलग फ़ोन नंबर आप लोगों को प्रोवाइडेड है, BSc के लिए अलग और BCom के लिए अलग, ठीक है। सो ईमेल एड्रेस भी आप लोगों को गिवन है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ईमेल भी कर सकते हैं उन्हें, और अगर कॉल करना है तो कॉल करके भी आप आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हो, ठीक है। आप लोगों को आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है, और जो एडमिशन की इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को आपकी ईमेल या व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है। आप लोगों की सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने भी आपके एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं, जिसकी डेट, लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट आप लोग यहाँ देख सकते हो। बट इसमें आप लोगों को 200 पे करना पड़ रहा है एज ए रजिस्ट्रेशन फ़ी, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पर देख लेना, जिन भी बच्चों को संस्कृत पढ़ते आती समझते आती वो, तो शायद हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइडेड है, और यहाँ पर आप लोगों को शुल्क यानी कि आपका जो फ़ी है उसका भी स्ट्रक्चर गिवन है प्रॉपरली। तो मैं आप लोगों को पूरा PDF शो कर रही हूँ, आप लोग इसे रीड आउट कर लेना, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं आप लोगों की वो ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। फ़ीस वगैरह भी देख लीजिएगा इसका आप लोग, और स्टार्टिंग डेट लास्ट डेट आप लोगों को दिख ही रहा है।
जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आप लोगों की वो है चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी। इसमें आप लोगों को बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों ही देखने को मिलता है। आप लोग यहाँ पर डेट क्लियरली देख सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो आप लोगों की 14 तारीख है और जो लास्ट डेट है आप लोगों की 26 तारीख है। ठीक है। प्रोविजनल फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोगों की 28 तारीख को रिलीज़ हो जाएगी। फर्स्ट काउंसलिंग फ़ी आप लोगों की कब तक सबमिट होनी चाहिए? 28 से लेकर 30 तारीख तक आप लोगों को सबमिट करनी होगी। और जो वैकेंट सीट का डिस्प्ले है वो 31 तारीख को हो जाएगा और बाकी की सारी चीज़ आप लोग देख सकते हो। ठीक है। आप लोगों की क्लास तो स्टार्ट हो ही जाएगी 30 तारीख से, 30 अगस्त से। ठीक है। तो एक और यूनिवर्सिटी आप लोगों को देखने को मिलती है आसाम की, जिसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो काफ़ी पहले स्टार्ट हो चुके हैं 12 अगस्त को ही। और जो लास्ट डेट है आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की वो है आप लोगों की 16 अगस्त। ठीक है। आप लोगों की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट का पब्लिकेशन है वो 17 तारीख को हो जाएगा इवनिंग तक। और जो ऑनलाइन काउंसलिंग यानी एडमिशन की जो आपकी प्रोसेस है वो 19, 20 और 21 को देखने को मिलेगी इसी मंथ की। और फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट यानी कि आप लोगों को खुद को वहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ेगा, वो आप लोगों को काफ़ी जल्दी वो लोग इन्फॉर्म कर देंगे कि क्या है। ठीक है। क्राइटेरिया आप लोग देख सकते हो। तो कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन सिटीज़न, ऑब्वियस सी बात है। और फिर आप लोगों को फ़ीस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। बीए बीएड के लिए आप लोगों को 25,000 पर सेमेस्टर आप लोगों को पे करना पड़ता है और बीएससी के लिए आप लोगों को कितना पे करना पड़ रहा है? 30,000 आप लोगों की फ़ी है। आप लोगों को 5,000 ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बीए बीएड स्टूडेंट। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, आप लोग आपके अकॉर्डिंग रेडी कर लेना फटाफट। और कुछ इन्फॉर्मेशन है आप लोग रीड आउट कर लेना जिन भी बच्चों को यहाँ पर एडमिशन लेना है। हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोगों की नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, जिसकी जो ग्रेडिंग है वो ए ग्रेडिंग है। ठीक है। इसमें आप लोगों को क्या क्या गिवन है? जो डेट है रजिस्ट्रेशन की वो आप लोगों की 16 से 22 अगस्त तक चलेगी। जो फ़ी है आप लोगों की 300 लग रही है, बट शायद तक SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए फ्री है। इफ़ रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन विल बी एक्सटेंडेड, अगर ज़रूरत पड़ी तो जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन है वो 27 तारीख तक और आगे बढ़ा दिया जाएगा। और जो प्रोविजनल रैंक की लिस्ट है वो भी आप लोगों की 28 तारीख तक आ ही जाएगी। जो फर्स्ट फाइनल रैंक लिस्ट यानी कि पहली जो मेरिट लिस्ट है आप लोगों 29 अगस्त, यानी कि 29 अगस्त को आपकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज़ हो जाएगी। और बाकी की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। लास्ट ईयर मेरा भी यहाँ पर एडमिशन हो गया था और मैंने उनसे स्कॉलरशिप वगैरह का पूछा था, तो इन्होंने कहा था कि आप लोगों को केरला की स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है। मतलब केरला में जो भी मतलब स्कॉलरशिप का उनका क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी। और जो मैथ्स वगैरह है ये सारा जो भी है ये आपका इसमें कवर हो जाता है। मतलब लास्ट ईयर तो उन्होंने मतलब मैंने उनसे बात करी थी, उनका मेरे पास कॉल आया था कि आपका जो नाम है वो शॉर्ट लिस्ट हो चुका है, आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन उनको मेरी चाहिए थी वो मुझसे मांग रहे थे, बट मेरा उस टाइम एडमिशन हो गया था तो मैंने फिर उस टाइम उन लोगों को मना बोल दिया, बट मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली थी। तो उन्होंने कहा था कि जो मेस वगैरह है वो सब कुछ इंक्लूडेड है, मतलब इंक्लूड रहेगा आपकी फ़ीस में। मतलब लास्ट ईयर ये सब क्राइटेरिया था। अब इस साल पता नहीं वो मेस का अलग से चार्ज कर रहे हैं या फिर उसी में ले रहे हैं। और हॉस्टल वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। और बाकी की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से रिलेटेड आप लोग उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ले सकते हो। ठीक है। हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आप लोगों की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप लोगों को यहाँ पर बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों ही देखने को मिलता है। ठीक है। इसकी जो ग्रेडिंग है काफ़ी अच्छी है, आप लोगों को यहाँ पर A+ ग्रेडिंग देखने को मिलती है। ठीक है। और ये हरियाणा में है आप लोगों की यूनिवर्सिटी। इसका जो भी क्राइटेरिया है, जो भी डेट्स है, चलो देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। सो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट आप लोगों की क्या गिवन है? तो यहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल ऑफ ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ठीक है। 16 तारीख को हो जाएगा। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फ़ी थ्रू नेट बैंकिंग और डेबिट क्रेडिट कार्ड 28 अगस्त है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपकी 28 तारीख है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आप लोग पढ़ लेना यहाँ पर। ठीक है। मैं आप लोगों को डिस्प्ले कर रही हूँ। यहाँ पर सीट का कुछ यही सिस्टम है, देख लो यहाँ पर 50-50 दोनों के लिए सीट है। फ़ी का आपका जो भी है क्राइटेरिया आप लोग देख सकते हो कि कितनी फ़ी लग रही है आप लोगों की टोटल। सेमेस्टर वाइज फ़ीस देखने को मिलती है बीएससी बीएड की। तो यहाँ पर आप लोगों को 23,650 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर में पे करनी पड़ती है और सेकंड सेमेस्टर में 19,550, थोड़ी सी कम पे करनी पड़ती है सेकंड सेमेस्टर में। सीट का मैट्रिक्स सभी मतलब कैटेगरी वाइज सबका डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। और फिर इसके बाद में आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। जो थर्ड काउंसलिंग है वो 17 तारीख को मतलब है और फिर सेकंड काउंसलिंग 11 तारीख को, फर्स्ट काउंसलिंग 6 तारीख को। ठीक है। और मैं फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोगों की 1-2 दिन पहले। ठीक है।
और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो, या फिर मैं पीडीएफ वगैरह शेयर कर दूंगी अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो। अदरवाइज़ मेरे अकॉर्डिंग तो आप लोगों ने इतने व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखे हैं कि आप लोगों को सारी पीडीएफ पहले ही मिल जाती होगी, ठीक है। सो अगर नहीं है आपके पास तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं शेयर कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, बट एक ही इन्फॉर्मेशन बार बार मत पूछना कि इतने नंबर हैं मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं ये सारी चीज़ मतलब हर एक बच्चा मुझे हर जगह यही मतलब मैसेज करके यही चीज़ पूछ रहा है, मैं सबको रिप्लाई नहीं दे सकती हूँ। इसके कारण मैं इससे रिलेटेड किसी को जवाब नहीं देती हूँ, ठीक है। तो अगर और कोई सा कुछ डाउट है आप लोगों को तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। अगर मैं देखूँगी आपका कमेंट तो ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। हमने ये मतलब इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में कवर कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।